हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज ही कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज ही कहानी शुरू करते हैं। भाभी आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, पार्ट 1। गाइस, आज की जो कहानी है वो काल्पनिक है, तो आज की कहानी शुरू करते हैं। शांति देवी एक बहुत ही भोली भाली महिला थी। उनके पति मदन लाल की कपड़े की दुकान थी। काम ठीक था, गुजारा बढ़िया हो जाता था। उनके एक 10 साल की लड़की मीनाक्षी और 18 साल का बेटा अशोक था। अशोक के बाद शांति देवी के एक बेटा और हुआ था, पर कुछ कारणों की वजह से वह होते ही चल बसा था। फिर 5 साल बाद मीनाक्षी हुई थी। अशोक को अपनी बहन मीनाक्षी बहुत प्यारी थी। पूरा परिवार बहुत ही सरल स्वभाव का था। घर में खुशहाली थी, पर आगे किस्मत में क्या लिखा है कोई नहीं जानता। एक दिन मदन लाल अपने स्कूटर पर दुकान जा रहे थे कि एक ट्रक से उनकी टक्कर हो गई। उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल भी पहुंचाया गया, पर वह बच ना पाए। शांति देवी एकदम से टूट गई। वह यह सोचती रही बच्चों को अकेले कैसे संभालेंगी, पर समय सब सिखा देता है। महीने बाद अशोक दुकान पर जाने लगा और मीनाक्षी फिर से स्कूल जाने लगी। अशोक ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। शांति देवी बच्चों को तो हौसला देती थी, पर अंदर ही अंदर खुद टूटती जा रही थी। जैसे जैसे 2-3 साल निकल गए। एक दिन शादी की ननद और बहन ने कहा कि बेटे की शादी कर दो, सहारा हो जाएगा और तुम्हारी चिंता भी थोड़ी कम हो जाएगी। बहू आएगी तो घर संभाल लेगी। तो शांति देवी कहती है ठीक है। तो एक दिन ललिता के मामा ललिता का रिश्ता अशोक के लिए लेकर आते हैं। फोटो दिखाई, देखने में ठीक थी। उन्हें पैसों का कोई लालच नहीं था। उन्होंने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। एक शादी से समारोह में विवाह संपन्न हो गया, पर शांति देवी तो जैसे बहू के आने की ही राह देख रही थी। 15 दिन बाद सोई तो उठी ही नहीं। ललिता ने मीनाक्षी को गले लगा लिया। सारे रिश्तेदारों ने सोचा चलो बहू है, घर संभल जाएगा। साल भर में ललिता ने मीनाक्षी को मीठा मीठा बोलकर घर के सारे काम सिखा दिए। अशोक देखता तो ललिता कहती, अरे मैं भी क्या करूं। मीनाक्षी मानती नहीं है, कहती है भाभी मेरे हाथ की गर्मा गर्म रोटी खाओ, बेचारी बिन माँ की बच्ची। अशोक अपनी बीवी की चाल समझ नहीं पाता था। पर ललिता गर्भवती हुई तो मीनाक्षी से बोली, मीनाक्षी अब तुम बुआ बनने वाली हो, पर तुम मुझे अकेले छोड़कर स्कूल चली जाती हो ना, तो मुझे पीछे से बहुत डर लगता है। तो मीनाक्षी कहती है, भाभी आप चिंता मत करो, मैं आपसे स्कूल नहीं जाया करूंगी। और वह अपने भाई अशोक से कह देती है कि भैया अब से मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। तो अशोक ने कहा कि नहीं मीनाक्षी, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। तो मीनाक्षी कहती है, नहीं भैया मुझे नहीं जाना। अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगी या घर से कहीं और चली जाऊंगी। अशोक उसे बहुत समझाता है, पर उस पर तो ललिता की बातों का असर था। कुछ समय पश्चात ललिता एक बेटे को जन्म देती है और 3 साल बाद एक बेटी को। अब मीनाक्षी 18 साल की हो जाती है। दिखने में काफ़ी सुंदर है। कहा जाए तो अगर अच्छे से परवरिश होती तो रूप खूब निखरता, पर बिन माँ की बच्ची पर सारे घर के कामों का बोझ डाल दिया गया था। ललिता ने बड़ी होशियारी के साथ कि ले बेटा यह भी बनाना सीख ले, नहीं तो दुनिया कहेगी कि भाभी ने कुछ सिखाया नहीं। तो मीनाक्षी भी कहती कोई मेरी भाभी के बारे में कुछ कहकर तो देखें। तो ललिता कहती, हाँ हाँ मुझे पता है तुम बहुत बहादुर हो। ऐसे ही उससे मीठा बोल बोल कर अपना बनाए रखती और वह बेचारी सीधी साधी उसमें अपनी माँ का रूप देख खुश होती रहती। एक दिन अशोक ने ललिता से पूछा कि जो मैं मीनाक्षी की शादी के लिए पैसे तुम्हारे पास रखता हूँ, अब 10 लाख तो वह हो ही गए होंगे। मैं मेरी बहन की शादी बहुत धूमधाम से करूँगा। तो ललिता कहती, यह भी कोई कहने की बात है। पर मन ही मन सोचती है, इस बेवकूफ़ पति को कैसे समझाऊं, अपने बच्चे भी हैं। बहन की ममता में पागल हुआ रहता है। अगले दिन ललिता की माँ उससे मिलने उसके घर आती है। तो ललिता इस बारे में अपनी माँ से बात करती है। तो उसकी माँ कहती है, मेरी जो एक सहेली थी ना, उसके जेठ का लड़का है, ठीक ठाक है, मजदूरी करता है, 5 आदमियों में ब्याह कर ले जाएगा। फिर ललिता की माँ कहती है, मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या करना है। मैं एक बढ़िया सी फ़ोटो भेजती हूँ, कह देना खुद का काम करता है, अच्छा खासा कमाता है, पर काफ़ी दूर रहता है, उसके माँ बाप नहीं हैं, अकेला रहता है और 1 हफ्ते के अंदर शादी करना चाहता है। एक एक्सीडेंट में माँ बाप चल बसे हैं, घर संभालने वाला कोई है नहीं, बस 5 आदमी लाएगा और ब्याह कर ले जाएगा। और कह देना कि तुमने सारे पैसों के जेवर बनवा दिए हैं मीनाक्षी को देने के लिए। तो ललिता कहती है, हाँ माँ बिल्कुल ठीक कह रही हो, आप अब जाकर इस बोझ से छुटकारा मिलेगा। मीनाक्षी सारी बातें अपने कमरे के बाहर खड़ी होकर सुन रही थी। यह तो भाभी से यह पूछने आ रही थी कि भाभी चाय बना दूं क्या, पर अनजाने में सारी बातें सुन लेती है। मीनाक्षी अपने कमरे में जाकर खूब रोती कि जिस भाभी को अपनी माँ का दर्जा दिया, उन पर विश्वास किया, वह कैसी निकली। उसके मन में आता है कि अभी जाकर भाई को सब बता देती हूँ। वह भाई को सब बताने के लिए उठती ही है कि एकदम से भाभी उसके कमरे में आ जाती है और उसे रोता देख पूछती है,
क्या हुआ मीनाक्षी, तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा क्या? तो मीनाक्षी कहती है, भाभी आप मुझसे ये ममता का ढोंग ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैंने आपकी और आपकी मम्मी की सारी बातें सुन ली थी। एक बार तो ललिता यह सुनकर सहम जाती कि इसे कैसे पता चल गया। तो भाभी एकदम से कहती है, क्या सोच रही है कि भैया को सारी बात बता दूंगी फिर भाभी को पता चलेगा? पर यह सोच लियो, अगर तेरे भाई को सारी बातों का पता चला तो मैं बच्चों को लेकर हमेशा के लिए अपने मायके चली जाऊंगी। उसके बाद रहना तुम और तुम्हारे भैया यहाँ अकेले, और तुम्हारी शादी के बाद तो तुम्हारे भैया बिल्कुल ही अकेले हो जाएंगे। तो मीनाक्षी के मन में आता है कि कहीं मेरी वजह से भाई का घर टूट गया तो नहीं नहीं, मैं अपने भाई के साथ ऐसा नहीं कर सकती। फिर ललिता अशोक से बात करती है तो वह मना कर देता है कि मीनाक्षी इतनी दूर नहीं जाएगी, और एक हफ्ते में कोई ऐसे शादी होती है क्या? ललिता की माँ लड़के की फ़ोटो भेज देती है। ललिता सोच ही रही थी कि इनसे रिश्ते के लिए हाँ कैसे करवाऊँ कि तभी मीनाक्षी आती है और रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। तो अशोक कहता है कि तू चुप रह, तेरी शादी का फैसला मैं करूँगा और ये रिश्ता नहीं होगा। तो ललिता कहती है, जी आपको मुझ पर ज़रा सा भी विश्वास नहीं है क्या? हमारी मीनाक्षी खूब सुखी रहेगी वहाँ। तो अशोक ललिता पर विश्वास कर रिश्ते के लिए हाँ कर देता है। अशोक को इतना समय भी नहीं मिलता कि वह लड़के के बारे में कोई बात पता करवा सके। रिश्ते के बारे में जो भी बात करनी होती थी वह ललिता की माँ करती थी। अशोक को सीधा किसी से बात करने ही नहीं देती थी। कहती कि जमाई जी आप चिंता मत करिए, मैं उन्हें जानती हूँ। शादी में ललिता की माँ, बुआ, मौसी सब आ जाते हैं, पर ललिता लड़के की फ़ोटो उनमें से किसी को नहीं दिखाती। शादी दिन में थी, मंदिर में थी, और खाने का इंतज़ाम मंदिर के सामने वाले पार्क में किया गया था। तो अशोक कहता, कितनी देर में आएगी बारात? तो ललिता की माँ कहती है, जी बस 10 मिनट में पहुँचने वाले हैं, अभी बात हुई है मेरी। तभी ललिता अशोक के पास आती है और कहती है, जी बहुत बड़ी गलती हो गई। मीनाक्षी को जो जेवर शादी में विदाई के टाइम पर देने थे वह तो मैं बैंक के लॉकर से लाना ही भूल गई। अशोक ललिता पर बहुत चिल्लाता है कि तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो? ललिता कहती है कि अभी लड़ने का समय नहीं है, आप जाकर फटाफट से बैंक से सारे जेवर ले आइए। तो अशोक कहता है कि पर अब तो बारात आने वाली है। तो ललिता कहती है, यहाँ पर मैं सब संभाल लूँगी, आप फटाफट से जाकर सारे जेवर ले आइए। जैसे ही अशोक बैंक जाने के लिए निकलता है दूसरी तरफ बारात आ जाती है। अशोक को बैंक से जेवर लाने में करीब करीब 2 घंटे लग जाते हैं। तब तक ललिता जल्दी जल्दी शादी निपटवा कर मीनाक्षी की विदाई करवा चुकी होती है। कुछ रिश्तेदार कहते भी हैं कि अरे अशोक को तो आ जाने दो, तब मीनाक्षी की विदाई करना। तो ललिता कहती है, अरे पंडित जी कह रहे हैं मुहूर्त निकल जाएगा, अगर मुहूर्त निकल गया तो फिर विदाई नहीं हो पाएगी। मीनाक्षी की भी नज़र बाहर की तरफ ही थी, वह भी इंतज़ार कर रही थी कि भैया कब आएंगे। पर जब तक अशोक बैंक से जेवर लेकर आया तब तक विदाई हो चुकी थी। उसने आकर बोला कि ललिता थोड़ी देर इंतज़ार कर लेती, मेरे बिना ही मीनाक्षी की विदाई कर दी। तो ललिता कहती है, आप सब रिश्तेदारों से पूछ लो, पंडित जी कह रहे थे कि मुहूर्त निकला जा रहा है, मुहूर्त निकल गया तो विदाई नहीं होगी। इंसान जब गिरने पर आता है तो कितना गिर जाता है। एक बहन को उसके भाई के आशीर्वाद के बिना ही विदा कर दिया। फिर अशोक ने कहा, और यह मीनाक्षी के जेवर भी तो रह गए, मैं फटाफट से उसके ससुराल में पकड़ा कर आता हूँ। ललिता कहते कि नहीं नहीं, अभी जाना ठीक नहीं होगा, जब मीनाक्षी पग फेरों के लिए आएगी तब हम सारे जेवर दे देंगे उसे। लड़का बहुत दूर रहता था, वह उसे लेकर अपने शहर आ जाता है। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। गाइस मैं इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।